नमस्कार, कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। पौष अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध कर्म में पिंडदान करने से उन्हें इस योनि से मुक्ति मिलती है और ऐसी मान्यता है कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। इस साल पौष अमावस्या 23 दिसंबर को है। पौष माह में ही धनु संक्रांति आती है और सूर्य के धनु राशि में जाने से खरमास आरंभ हो जाता है। इस माह में मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए इस माह में पूजा पाठ और पितरों के निमित्त किए जाने वाले धार्मिक कार्यों का विधान होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन के लिए ये महीना उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह को छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस माह में पितरों के लिए तर्पण पिंड दान के साथ साथ भगवान विष्णु एवं सूर्य की पूजा का विशेष महत्व होता है। पौष अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध कर्म में पिंडदान करने से उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। इस अमावस्या पर व्रत रखने और पूजा करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पौष अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए व्रत रखना मंगलकारी माना गया है। पौष मास की अमावस्या प्रातःकाल यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें या फिर नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं। इसके बाद उगते हुए सूर्य को प्रणाम कर अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन पितरों को विशेष रूप से तर्पण एवं श्राद्ध करें। अमावस्या के दिन व्रत करने और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का बहुत पुण्य फल मिलता है। ज्योतिषी मानता है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि या पितृदोष होता है उन्हें पौष मास की अमावस्या के दिन खाद्य सामग्री, कंबल, तिल आदि का दान करना चाहिए। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसके घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया एवं उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि वह रोज आकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर लौटती और उस घर में रहने वाली स्त्री ये देखकर हैरान हो जाती कि कौन उसके जागने पर पहले घर सफाई कर कर चला जाता है। कुछ दिन बाद स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ देर बाद स्त्री के पति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आंगन से लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या तिथि 22 दिसंबर 2022 को शाम 7:13 पर शुरू होगी और 23 दिसंबर 2022 को दोपहर 3:46 पर अमावस्या तिथि का समापन होगा। उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार पौष अमावस्या 23 दिसंबर शुक्रवार को मानी जाए।